भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू करने के 4 महीने बाद शनिवार को अपने अंतिम गंतव्य कक्षा में पहुंचने के लिए तैयार है। 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लगभग 1500 किलोग्राम का उपग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। उपग्रह को शाम लगभग 4 बजे लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। अंतिम सम्मिलन बिंदु को उसकी लाभप्रद स्थिति के लिए चुना गया था, जो ग्रहणों से निर्बाध रहता है और इसका उपयोग लगातार सूर्य को देखने के लिए किया जा सकता है। ये पैंतरेबाजी शनिवार शाम लगभग 4 बजे आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में बांध देगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो संभावना है कि यह अपनी यात्रा जारी रखेगा, शायद सूर्य की ओर, इसरो अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया। अंतरिक्ष वेधशाला बदलते अंतरिक्ष मौसम पर नजर रखेगी और वैज्ञानिकों को सौर तूफान और भड़कने सहित प्रतिकूल परिवर्तनों के बारे में चेतावनी देगी जो उपग्रहों के काम को प्रभावित कर सकते हैं। सौर तूफान सूर्य पर एक बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। चूंकि आदित्य L1 लगातार सूर्य को देखेगा, ये हमें पृथ्वी पर आसन सौर विद्युत चुंबकीय प्रभावों के बारे में चेतावनी दे सकता है और हमारे उपग्रहों और अन्य विद्युत और संचार नेटवर्क को बाधित होने से बचा सकता है। इससे उन्हें संचालित करके सामान्य संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी। सौर तूफान बुझने तक सुरक्षित मोड, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने NDTV को बताया था। कम अध्ययन किए गए सौर मौसम के अलावा उपग्रह प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा। इसरो के अनुसार ये आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। 1. सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करें। 2. क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी। कोरोनल द्रव्यमान। 3. इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करें। 4. सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करते हुए इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करें। 5. सौर कोरोना की भौतिकी और इसके तापन तंत्र का अध्ययन करें। 6. कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व। 7. CME कोरोनल मास इजेक्शन का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति। 8. कई परतों क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम को पहचानें जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती हैं। 9. सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप। 10. सौर पवन की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता, अंतरिक्ष मौसम के लिए चालक। दोस्तों, सूर्ययान आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।